सो एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई आपकी हमारे लास्ट प्रोग्राम से अब तक, लेकिन पीटीआई का स्टेटस तो कोई तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तक भी वो उसी तरह मुश्किलात में घिरे हुए हैं जिससे पिछले 2 सालों से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त स्टेटस को है, आपका सही एनालिसिस है। इस वक्त अवाम की नफ़रत का भी स्टेटस को है, इस वक्त पीटीआई की मुश्किलात का भी स्टेटस को है, इस वक्त हुकूमत की हमाकतों का भी स्टेटस को है, इस वक्त आइन के साथ मजाक का भी स्टेटस को है। तो इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ अफसोसनाक है वो ये है कि अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ग्राउंड की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम पब्लिक के इस राइट को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका ये हक है कि वो अपने हुक्मरानों को अपनी मर्ज़ी से चुने। हम और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक सवाल होता है आइन का, आइन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आज के हुक्मरानों की हिफाजत नहीं करता, कल के हुक्मरानों की भी करता है। जो मुल्क के लिए एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर मुल्क को अगर चलाया जाए तो मुल्क तरक्की करता है। अमेरिका में आप देख लें, वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि ऑल्टर करते हैं, लेकिन ऐसे ब्लेटेंट तो नहीं होते जितने ब्लेटेंट हम बना लेते हैं अपने यहाँ हर चीज़ को। अब जिस तरीके से आइनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है नंबरों के बगैर, जिस तरह से आइन को जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर एक अदालत को लाने, लेकिन हो जाएगी, अब लग रहा है आइनी तरमीम हो जाएगी। देखें जी, ये होगी भी तो भी नहीं होगी, होगी तो कई लोगों का रूह स्याह करेगी, कई लीडरों की मुस्तकबिल की जो हकीकत है वो आवाम की नज़रों में गिरा देगी। कौन जाएगा? आपका ख्याल है कि मौलाना इस तरफ चले जाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज़ आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं कितनी बड़ी कीमत है जो वो अदा करेंगे। But what do you think? चले जाएंगे मेरे से तो अगर वो पूछेंगे और मेरे से अगर मशवरा जैसे वो मेहरबानी भी करते हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि इज़्ज़त और मुस्तकबिल की सियासत जो है वो उनका उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ लेकिन आईनी अदालत होनी चाहिए, उनका ओपिनियन है, वो बनाना चाहते हैं। आईनी अदालत होनी चाहिए। आपका भी ओपिनियन? मेरा ये ओपिनियन है कि आईनी अदालत उस वक्त होनी चाहिए जब पार्लियामेंट उसको चाहती हो। किसी फर्द को बचाने के लिए किसी नई अदालत को खड़ा करना, किसी अफराद जो कि गैर मुंतखब अफराद बैठे हों, गैर मुंतखब पार्लियामेंट के ज़रिए एक ऐसी अमेंडमेंट कराना जो कि आइन की तरमीम हो, क्या वो हम क्या अपनी मुस्तकबिल की नस्ल को दे के जा रहे हैं? हम कौन सी जमहूरियत दे के जा रहे हैं और हम कौन सा जमहूरी निज़ाम दे के जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे आ जाए, हवाओं का रुख कोई तब्दील नहीं हुआ। पीटीआई इज स्टिल इन डिफ़िकल्टी। आइनी तरमीम हो जाएगी, जितना भी मसला हो, लेकिन हो जाएगी। उसके बाद क्या लगता है आपको, वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिल जाना है इस गवर्नमेंट को? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पीटीआई जो है, पीटीआई इस वक्त पब्लिक के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। आज आईएमएफ के बाद हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जी अब जो है हम डिलीवर करना शुरू कर देंगे और अब हम आवाम को बहुत कुछ, जब आवाम को कुछ मिलेगा, अभी तो उन्हें वो बिजली के बिल ही मिल रहे हैं जो वो दे नहीं सकते, और उन्हें वो सारी मुआशी मुश्किलात मिल रही हैं जो उनके अंदर नफ़रत को और रिएक्शन को जो है बढ़ा रही हैं। इस वक्त जो है वो ये समझ रहे हैं कि जिनके साथ वो खड़े हैं उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो ये पीटीआई के एक फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, चूँकि पीटीआई इस वक्त जो है वो आवाम के सेंटिमेंट को राइट कर रही है। दूसरी तरफ
अब जो ताकत हुकूमत जो है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है, वो ये समझ रही है कि वो अपनी ताकत के ज़रिए और अपने इख्तियार के ज़रिए उस अमेंडमेंट को उसको घुमा फिरा के निकाल लेगी और अफराद को तोड़ लेगी और अफराद को साथ ले लेगी। मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। राइट, सो अब आ जाते हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं कितने अरसे तक मैं हूँ यहाँ पर, कुछ दिन पहले तक उन्होंने कहा था हम 5 साल पूरे करेंगे। ये तब्दीली क्यों आई है? देखें, ये तब्दीली ज़मीन पे आई है। ज़मीन का टेम्परेचर देखें जी, इस वक्त ये हाल है कि मतलब इससे टोपी उतारो, इसके सर पे रख दो। हाँ जी, इस वक्त जो है आईनी अमेंडमेंट की टोपी जो है वो बिलावल के सर पे चली गई है, ये पीपल्स पार्टी के सर पे चली गई है। PMLN जो है वो रिडंडेंट अपने आप को महसूस कर रही है। आज तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, अक्टूबर में आ रही है। देखें, इरफान साहब ने तो पहले भी यही बात कही थी, हमारे उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि पूरी हो गई, अभी भी यही कह रहे हैं। मतलब काश के कोई फर्द हकीकत को बोलता, कहते जी हाँ जी कि अभी भी पूरे नहीं है। अब उन्हें यह कहना चाहिए कि जी हमने बंदों को तोड़ लिया, हमने बंदों को खरीद लिया है, हम अब उस खरीदे हुए माल के ज़रिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगे। अगर वो ये बात करते तो मैं अपने उस्ताद पे फ़ख्र करता। अगर वो ये कहेंगे जी हमारे नंबर पूरे हो गए हैं और हमने लोगों को जो है वो उठा के जो है वो अंडर द टेबल उठा के उधर फेंक दिया, तो हमें अपनी शागिर्दी के ऊपर अफसोस होगा। मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं लंदन। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही मायूस हैं, ठीक है ना। देखें, इस वक्त क्या हुआ है कि PMLN को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सीन में से साइड पे कर दिया गया है। उसकी जो लीड है वो उनको दे दिया गया है, पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी और देखें अब नई एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है आज के बाद में। ये इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN वो एक थे। अब मेरा ख्याल है PMLN को डाइल्यूट करके मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN को एक पार्टी बनाया जा रहा है और वो बन जाएंगे, एक पार्टी बन जाएंगे। PDM बन गए ना, इसी तरह ही बनता। पहले भी तो PNA बनता था, पर वो एक बन रहे। उसकी ऑपोजिशन जो है इस वक्त वो PTI बन चुकी है। इस वक्त 2 पार्टी सिस्टम दोबारा से इनेक्ट हो गया है। ठीक है, उन 2 पार्टियों ने अपनी हैसियत खो के अवाम के अंदर अपना मुकाम खोने के बाद उन्होंने जो है ये बड़ा चेंज आया है जो इस वक्त का है कि उन्होंने अपनी हैसियत खोने के बाद वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं और अब वो इस तरह करके पुलिस के आगे हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि हमें जहाँ ले जाओगे हम वहाँ चले जाएंगे, चूँकि आवाम तो हमारे साथ है नहीं। उसके मुकाबले में PTI है। PTI ये समझती है कि उनके पीछे आवाम है और वो आवाम की ताकत के ऊपर जो है रोरिंग सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। आगे जो कुछ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या ये बाकी चीज़ें हैं, ये अगर हो जाती हैं तो इसके नतीजे में हुकूमत और वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस काम को करने के लिए उनके साथ जाएंगी, उनका अंजाम जो है वो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत कुछ 6 महीने साल चल जाएगी, 6 महीने साल चल जाएगी, लेकिन उनकी जो है सियासत ख़त्म हो जाएगी। राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर से बातचीत बंद करवा दी है सो अब फिर कोई बातचीत दोबारा नहीं है। और इतना गुस्सा क्यों आया एकदम? देखें, ये गुस्सा जो है ये इसलिए है कि रास्ता नहीं दिया जा रहा। रास्ता ना देना जो है वो हुकूमत की गलती है। हुकूमतें जो होती हैं, मुल्क जो होता है, कौमें जो होती हैं, वो एक होने के लिए जस्तजू करती हैं, बातचीत करती हैं, डायलॉग करती हैं। वो जेल में बंद करके, उनको मार्जिनलाइज करके, जलसों की इजाज़त ना करके, हर चीज़ करके जो है अवाम के रिएक्शन को और उनके उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त PTI की लीडरशिप को आगे बढ़ना चाहिए।